आज हम फिर से एक नया अभ्यास लेकर आए हैं। कक्षा 9 के लिए है 2.2 प्रश्नावली। आज का पहला सवाल है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसके मान ज्ञात करना है जो निम्न x बराबर ये दिया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर इसको हम रखेंगे और निम्नलिखित के बहुपद के मान ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट वाला सवाल। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि बहुपद क्या होता है, तो अब हम देखेंगे इन सभी के x के मान रखकर। तो दोस्तों हमारा ये पहला सवाल है जिसमें दिया है x बराबर 0 रखने पे। तो हमारा ये बहुपद है, उस बहुपद को हम उतारेंगे दोबारा यहाँ पे x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 और जहाँ जहाँ x है वहाँ इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है। तो यहाँ पे हम आगे अगर चलते हैं तो 5 तो रखेंगे ही, गुणे का चिन्ह यहाँ पे क्या रखेंगे 0 माइनस 4 गुणे x के पावर 0 और प्लस 3। और जब इसमें इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। और जब ये किसी चीज़ में इस पर 2 बार गुणा करेंगे फिर गुणे माइनस प्लस कुछ भी होगा जाएगा 0 और प्लस ये 3। अब हम 0 में 0 घटाएं या जोड़ें तो फिर इस सब का मान क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। और 0 में जोड़ें या जो कुछ भी करें तो इसका मान क्या हो जाएगा प्लस 3। तो ये हमारा हो गया आज का x बराबर 0 पे बहुपद का मान। ये दोस्तों हमारा जो है दूसरा मान है x बराबर -1 रखने पे इसी बहुपद में। तो आइए हम देखते हैं x बराबर -2 को रखने पर उससे क्या मान प्राप्त होता है हमें। तो ये है हमारा x बराबर -2 और सॉल्व में हम यही वाला समीकरण उतारे हैं। अब जहाँ जहाँ पे ये 5 ऐसे इसके बीच में गुणे का संबंध है, x की जगह पे -1। अब ये इसकी जगह पे हम ये और ये रख सकते हैं -1 और फिर इसमें माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो क्या होगा प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस और 5 एकन्ने 5। और यहाँ पे इसका जब 2 बार गुणा होगा x के ऊपर 2 घात का मतलब होगा माइनस गुणे माइनस 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 प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो क्या होगा माइनस और 4 एकन्ने 4 और ये प्लस 3 आ गया। फिर इन दोनों में माइनस माइनस वाली संख्या क्या होती जुड़ती, तो 5 4 माइनस माइनस 1 माइनस 5 4 9 और ये प्लस 3 यहाँ पे पहले से। इन दोनों में सबसे बड़ा जो नंबर होता है अंक उसके चिन्ह को लगाया जाता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर चिन्हों को छोड़ के ये नंबर से मतलब है अंक से मतलब। तो 9 बड़ा है 3 से, इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह लगाते हैं और छोटे वाले किसी में घटा लेते हैं तो यहाँ घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा -6। ये हो गया हमारा एक आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे में दिया है यदि x बराबर 2 हो तो फिर हम क्या करेंगे, वही बहुपद उतारेंगे जो था बहुपद में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और इसको फिर दोबारा वही करेंगे 5 गुणे x की जगह पे 2 माइनस 4 गुणे x की जगह 2 3। इसको क्या करेंगे 5 दूना 10 और इसको जब गुणा करेंगे माइनस 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस 4 गुणे 4 प्लस 3 ये हो गया 10 और माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस 4 चौके 16 और यहाँ पे प्लस 3 बच जाएगा। इन दोनों में प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 3, ये भी प्लस ये प्लस 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 1 प्लस 10 3 13 माइनस 16 और फिर अंत में इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है माइनस का। 16 में से 3 जाएगा 16 में से जब 13 जाएगा तो -3 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। अब ये दोस्तों हमारा दूसरा सवाल दिया है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए एक बार
पी वाई, जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक बार जीरो लेने पे एक बार पी वाई, इसी एक समीकरण में एक तीन बार हमको एक काम करना है। एक बार कामा पी वाई बराबर, एक बार यहाँ पे एक लेना जहाँ जहाँ वाई है, और जहाँ जहाँ फिर वाई है वहाँ पे लिखना है पी वाई बराबर जीरो लेने पे। तो तीन मान हमको प्राप्त होगा। अब देखते हैं इसमें से तीनों पे करके मान। तो हम सबसे पहले एक सवाल को देखते हैं। हेलो दोस्तों, ये जो हमारा दिया है पी वाई का मतलब ये होता है कि पी वाई एक पद है जो पी वाई के पदों में जो इतना भी इधर दिया हुआ समीकरण है, यहाँ से यक्स के वाई के ऊपर 2 घात माइनस वाई प्लस 1, ये जो है इसका मतलब ये होता है पी एक पद है जो पी पद जो है पी वाई के पदों में पूरा दिया हुआ है। तो हम जहाँ जहाँ पर यहाँ पे पी के एक बार वाई की जगह पे जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे जीरो का रख दिया गया, तो ये पूरी चीज़ें यहाँ जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे जीरो रखेंगे। तो आइए इसको हम करके देखते हैं। ये हो गया समीकरण। सर्वप्रथम हमको 3 बार रखना है, एक बार जीरो रखना है। तो मैंने वाई पी वाई बराबर रखा है जीरो लेने पे। तो मैं रखूँगा पुनः उस प्रश्न को उतारूँगा, तो जहाँ पी है और वाई की जगह पे मेरे को क्या रखना है जीरो। तो अब पुनः एक पद को बस लेके चलना है। तो जहाँ जहाँ वाई है उसकी जगह पे मेरे को जीरो रखना है, माइनस यहाँ पे जीरो ये प्लस 1। तो फिर मेरा ये एक पद तो इधर छोड़ दूंगा, तो मेरे को इसका जीरो में किसी में जीरो बढ़ूंगा, जीरो माइनस इधर जीरो प्लस 1। जीरो में जीरो घटाएंगे तो जीरो ही बचेगा। जीरो में चाहे 1 रुपये जोड़ेंगे तो इसमें सब क्या होगा, ये 1 प्लस 1 यहाँ शुरू में छुप जाता है, ठीक। तो एक मान यहाँ पे हमें ये प्राप्त हुआ। दूसरा पुनः पी वाई बराबर, अब की क्या रखना है हमको, प्लस 1 रखना है, क्योंकि हमने शुरू में दिया है क्रमशः रखना है। क्रमशः एक बार जीरो, एक बार 1, एक बार 2। तो हमने जीरो के बाद अब क्या रखना है वाई, फिर वही काम करेंगे पी वाई की जगह पे अब हमको 1 रखना है। अब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे वाई की जगह पे हमको 1 के ऊपर 2 घात, फिर माइनस वाई की जगह पे 1 प्लस 1। इसको क्या जब 2 बार लिखेंगे तो 1 गुणे 1, 1 करने 1, और ये बाहर निकल जाएगा माइनस वाले प्लस 1। तो इन दोनों में प्लस माइनस में ये तो खत्म हो गया, बच गया हमारा क्या धनात्मक 1 मान यहाँ पे हो गया, ठीक। पुनः इसी और फिर यही काम फिर करना है। अब की बार पी वाई बराबर हमको 2 लेना है। तो हम कह सकते हैं कि पी और ये कोष्टक में 2 बराबर होगा जहाँ जहाँ हमारा ये वाई स्क्वायर है, एक बार तो रख लेने दीजिए, जहाँ जहाँ हमारा वाई है ये फार्मूला, ये जो समीकरण दिया ऊपर से उतार लेंगे एक बार, और यहाँ वाई है। अब हम यहाँ जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पी वाई की जगह पे अब क्या रखेंगे 2। तो फिर ये वाला भी बात क्या हो जाएगी, 2 के ऊपर 2 घात माइनस यहाँ पे 2 और ये प्लस 1 पहले से है। अब ये पास छोड़ देंगे, 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1, इन दोनों में प्लस वाला जुड़ जाएगा। तो यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि ये धनात्मक और ये माइनस 2 हो जाएगा। फिर इसके इन दोनों में सबसे बड़ा अंक कौन होता है, इसका प्लस का चिन्ह इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा 3। तो ये बातें हमारे पास ये आ गई। अतः तो हमको देखिए पहली बात तो यहाँ से एक मान ये मिल गया 1 कामा, दूसरी बार हमने जब 1 रखा तो हमको एक मान फिर 1 मिल गया। अब फिर तीसरी बार जब इसके बराबर हमने 2 रखा तो यहाँ जहाँ जहाँ वो है वो वाई है वहाँ हमने 2 रखा तो ये हरा 3 बार। तो हम कह सकते हैं अतः हमारा जो मान है वो 1 कामा 2
1,1,3 ये हमारा मान है। चलिए तब नेक्स्ट देखते हैं फिर से दोस्तों। अब की बार हमारा दूसरा जो दिया है वो दिया है पी टी, मतलब जो पी है वो टी के पदों में, ये पूरा चीज़ें देखिए इसमें टी के पदों में है, सब टी से रिलेटेड, कोई दूसरा चर नहीं है। अब फिर एक बार हम p बराबर 0 लेंगे, t बराबर 1 लेंगे और फिर p बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे। तो पहला लेते हैं p बराबर t बराबर 0 लेने पे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम कह सकते हैं कि t बराबर 0 लेने पे, तो फिर जहाँ जहाँ p है ये p और t की जगह पे हम क्या करेंगे 0 और बराबर ये 2, फिर प्लस ये t और प्लस 2t स्क्वायर माइनस t पे 3 घात। अब जहाँ जहाँ हमारा p है वहाँ मान रखेंगे 0, t जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 प्लस 2 गुणे t के ऊपर 2 घात माइनस यहाँ t के ऊपर 3 घात। तो क्या होगा यहाँ पे 2, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 0 पहले से है और फिर यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 0 का 2 बार गुणा कर 0 0 में 0 से इन दोनों को गुणा करेंगे क्या होगा प्लस 0 और फिर ये इसको भी 2 बार गुणा करेंगे 0 0 0, तो फिर क्या हो जाए 3 बार करना है। तो 0 का 0 3 बार कितनी बार कर 0। अब हम कह सकते हैं कि 0 में 0 जोड़ो 0 0 में 0 घटाएंगे तो 0 और 0 में 2 रुपये में 0 रुपये घटाएं या जोड़े कुछ भी करें तो इसका मान क्या होगा 2। ठीक, अब पुनः फिर से हमको क्या करना है कि p अब t बराबर हमको 1 लेना है। तो हम कह सकते हैं पी टी पूरा समीकरण लिखेंगे 2 फिर प्लस टी प्लस 2t के ऊपर 2 घात माइनस टी पे 3 घात। अब हम यहाँ जहाँ t है वहाँ पे 1 रखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं p यहाँ पे 1 अब बराबर यहाँ 2 और ये प्लस t की जगह पे हमको रखेंगे 1 प्लस 2, यहाँ पे गुणे का संबंध छुपा रहता है, t के 1 के ऊपर 2 घात माइनस t के 1 के ऊपर 3 घात है तो यहाँ 1 रखेंगे। अब इस पक्ष को छोड़ देंगे तो 2 तो ऐसे उतर जाएगा और प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1, इसको एक बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 1 1 करने 1 करने 1 ही रह जाएगा। इसको 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा कि 3 एक ही आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ गुणा करेंगे इन दोनों को, ये 2 ऐसे छूट जाएगा प्लस 1 और ये प्लस प्लस में गुणा होगा तो प्लस 2 एक करने 2 माइनस 1 यहाँ पे और फिर ये 2 प्लस ये 2 ये प्लस 2 1 3 3 1 3 2 5 माइनस 1, इसमें से जब घटेगा तो क्या बचेगा प्लस का चिन्ह अधिक है, इसका चिन्ह लगता है, यह घट जाएगा तो हो जाएगा 4। एक मान ये हो गया। ठीक, और दूसरा यहीं पे देख लीजिए, हमको एक मान यहाँ 2 मिल गया, एक मान यहाँ पर हमको 4 मिल गया। अब पुनः कह सकते हैं पी टी बराबर, अब की हमको क्या रखना है 2 रखना है, तो हम समीकरण उठाएंगे पी टी बराबर हमारा क्या था समीकरण 2 प्लस टी प्लस 2 टी के ऊपर 2 घात माइनस टी के ऊपर 3 घात। अब जहाँ जहाँ है p और यहाँ पर रखेंगे हम 2 और बराबर ये 2 प्लस 2 गुणे 2 के ऊपर 2 माइनस 2 के ऊपर 3 घात। इस वाले पक्ष को छोड़ देंगे, बस उस पक्ष को लेके चलेंगे तो 2 प्लस 2 रहेगा ही, यहाँ पे प्लस 2, ये गुणे का चिन्ह, इसको 2 बार लिखेंगे, 2 बार जिसके ऊपर 2 घात है उसको 2 बार गुणा करते हैं, 2 दूना नीचे वाले को आधार को 2 बार गुणा कर 2 दूना 4, यहाँ पे निकल जाएगा 4। फिर इसको 3 बार 2 दून 4 4 1 4 4 दूना 8
अब आगे चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ गुणा होगा इन लोगों को, तो छोड़ देंगे 2 + 2, यहाँ प्लस और इस प्लस में गुणा होगा तो यहाँ प्लस 4 दूना 8 -8 इधर है, माइनस और प्लस में तो ये दोनों तो रवाना हो गए, इनका मान तो 0 हो गया, बच गया ये प्लस 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 होगा 2 2 4। अतः हम कह सकते हैं एक मान यहाँ पे 2, एक मान यहाँ पे 4, एक मान यहाँ पे 4, इसको कह सकते हैं अभिस 2, 4, 4 मान प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार सेकेंड। अब ये हमारा उसी प्रकार से इसको भी करना है। हमारा ये तीसरा है जो px बराबर दिया x के ऊपर 3 घात, तो बस इसको हल करना है, देखते हैं। और एक बार फिर वही करना है, एक बार px बराबर 0 लेना है, p बराबर 0 लेना है, एक बार p बराबर 1 लेना है, p और एक बार 2 लेना है। तो ये हमारा पहला सवाल है, जबकि px बराबर हमको जहाँ x है वहाँ पे क्या लेना है 0 लेने पे, तो पुनः ये चीज़ उतारेंगे px बराबर x के ऊपर 3 घात। अब p तो रहेगा ही और x बराबर हमको क्या लेना है 0, तो x की जगह क्या रखेंगे 0, और यहाँ पे भी तब क्या होगा x के ऊपर 3 घात। तो फिर इस पक्ष को हम छोड़ देंगे, इसको 3 बार हम गुणे के रूप में लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है, जो आधार होता है उसको 3 बार लिख सकते हैं। तो 0 0 या 0 0 0 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। फिर पुनः px बराबर x3, आपकी पुनः एक बार हमको px बराबर 1 लेने पर, तो हम कह सकते हैं कि अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 1 लेंगे, तो px बराबर हमारा समीकरण ये है। तो हम लिख सकते हैं अब x की जगह पे 1 बराबर जहाँ x है x के ऊपर 3 घात, तो इसको हम इस पक्ष को छोड़ देंगे। अब इसको कह सकते हैं आधार को 3 बार लिख सकते हैं, गुणे 1 गुणे 1, मतलब इसको 3 बार लिखेंगे, 1 1 1 बीच में गुणे का चिन्ह, 1 कने 1 कने 1, तो इसका भी आंसर क्या होगा, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 0। अब फिर एक बार और हम px बराबर अब की क्या लेंगे 2 लेंगे, एक बार 1 एक बार 0, एक बार 1 एक बार 2, तो फिर हमारा px क्या है px बराबर x के ऊपर 3, तो p और x की जगह आपकी 2 रखेंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2, इस पक्ष को छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे 2 2 2, बीच में गुणे का चिन्ह, ओ 3 घात है ना, तो 3 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8। तो हमारा एक मान 0 मिला है और एक मान हमारा यहाँ 1 मिला है, ये एक मान 8 है। तो अतः 0, 1, 8 ये हमारा अभिष्ट मान है। ठीक है, बहुपद का। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा ये है चौथा नंबर सवाल। px बराबर क्या दिया है कि x के पदों में x -1 कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x + 1। अब इसको हम हल करते हैं। एक बार हमको क्या लेना है 0, एक बार p1 लेना है, एक बार p2 लेना है। अब ज्ञात करना है कि तीनों मान किस टाइप का होता है। ये है हमारे, एक बार माना कि मैंने px बराबर 0 लेने पे, तो पुनः px बराबर कोष्टक में x -1, दूसरे कोष्टक में x + 1। अब p और जहाँ पे x है उसकी जगह पे मैं रखूँगा 0, और जहाँ पे ये x है वहाँ पे मैं 0, ये -, ये 1, फिर ये x की जगह पे 0, ये प्लस ये वाला 1,
इस पक्ष को मैं छोड़ दूंगा, इस पक्ष को ले लूंगा। इन दोनों में से जब हम घटाते हैं तो जो बड़ा होता है अंक उसका चिन्ह, तो 0 2 में से एक बड़ा ये है, इसका मेरा चिन्ह मिल गया ये। यहाँ पे गुणे का चिन्ह छुपा रहता है। और फिर यहाँ पे इन दोनों में से 0 घटेगा तो 1 प्लस 1, प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 1 करने 1, तो ये वाला हमको मान प्राप्त हो गया। पुनः दोबारा देखते हैं। अब की बार पी एक्स बराबर दिया है एक्स माइनस 1, दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस 1। अब पी एक्स बराबर 1 लेने पर तो पुनः p और x की जगह पे क्या रखेंगे 1, ये वाला बराबर का चिन्ह हो गया। x की जगह पे अब क्या रखेंगे 1 माइनस 1 कोष्टक बंद x प्लस 1। अब ये पद छोड़ देंगे, इन दोनों में घटेगा तो ये तो हो गया 0, इसके बीच में गुणे का संबंध होता है दो कोष्टक के बीच में, 1 और 1 2, और जब इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 2 0 यहाँ 0, 1 मान तो ये हो गया 0 हो जाएगा भाई, ये और 1 मान ये 0 हो गया। और फिर पुनः यहाँ पे देख लेते हैं पी एक्स बराबर कोष्टक में x माइनस 1, दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 है। अब की पुनः पी एक्स बराबर हमको 2 लेने पर तो हम कह सकते हैं p और x की जगह पे 2, यहाँ कोष्टक में जहाँ पे 2 है x से वहाँ पे रखेंगे 2, ये माइनस 1, फिर यहाँ गुणे का चिन्ह छुपा रहता कोष्टक के बीच में 2 प्लस 1, इस पक्ष को छोड़ देंगे तो इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 1, और फिर यहाँ गुणे का चिन्ह इनमें से जुड़ेगा तो क्या होगा 3, और फिर ये कोष्टक टूटेगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस बाहर, ये 1 ये प्लस 3, 3 करने 3, तो हम कह सकते हैं एक मान ये, एक मान 0 और ये, तो इसको कह सकते हैं अतः 1 कामा माइनस 1 कामा 0 कामा ये वाला 3, ये हो गया आंसर। अभी तक हमने 2 का 4 प्रश्न हल किया। अब देखते हैं प्रत्येक का तीसरे का मान। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा पी एक्स बहुपद है जो कि 3x प्लस 1 है, और यहाँ से ये दिया है x का मान, मतलब कि x के बराबर ये, इसके बराबर ये। हम इस मान को अगर इस बहुपद में रखेंगे, अगर ये बहुपद शून्य हो जाता है तो हम कहेंगे संगत बहुपद का शून्यक है, अगर नहीं होता है तो नहीं है। तो आइए करके देखते हैं। तो ये हमारा दिया है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, और इसके बाद x बराबर दिया -1/3। अब इसका मान हम इसमें रखते हैं, अगर ये शून्य हो जाता है तो ठीक है। तो हम कह सकते हैं p और x की जगह क्या लिखेंगे -1/3, और बराबर ये 3, और गुणे, यहाँ पे गुणे का संबंध है तो यहाँ गुणे का चिन्ह ये x की जगह पे रखेंगे -1/3 और प्लस 1। अब इस पक्ष को छोड़ देंगे और इसको हल करेंगे। यहाँ पे अंश में संबंध होता है, नीचे यहाँ 1 छुपा है, तो कह सकते हैं कि जब गुणे का चिन्ह होता है दो भिन्नों के बीच में तो अंश अंश में गुणा होता है, हर का गुणा होता है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 3 करने 3, बट्टा में क्या हो 1 3 3 और प्लस 1। इसमें एक चीज़ है कि ये खुद कट जाएगा, 3 करने 3 3 करने 3 को लिख सकते हैं -1/1 और प्लस 1, और इसका हर 1, तो ये दोनों हर बराबर होता है तो क्या है 2/1 और ये 1 लिख सकते हैं। और फिर माइनस प्लस में जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और जब इसमें किसी चीज़ से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, इसका मान क्या होगा 0 में जब किसी चीज़ से भाग देंगे, 1 का भाग देंगे तो क्या होगा 0।
अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 px बराबर 3x + 1 का संगत बहुपद है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको इस तरह से भली बात ही लिखना है। हम नेक्स्ट देखते हैं। और ये हमारा अब जो है दूसरा सवाल, px बराबर दिया है 5x - पाई और x बराबर मान दिया है 4/5। इसको रखना है इसमें। अगर ये भी शून्यक हो जाता है तो कह सकते हैं संगत बहुपद के शून्यक है, अथवा नहीं होता है तो संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। तो ये हमारा सवाल है जो दिया px बराबर इतना और पाई का मान 22/7 भी होता है। तो हम इसको रख के देखेंगे। अब कह सकते हैं p और x की जगह पे हम क्या रखेंगे 4/5 और ये बराबर का चिन्ह ये 5 गुणे यहाँ पे x की जगह पर रखेंगे 4/5 और माइनस पाई। ठीक है, उसके बाद से इसको हल करते हैं। तो इस पद को छोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 से ये 5 कट जाएगा एक बार, और फिर ऊपर गुणा होगा, ऊपर गुणा होता है 4 × 4 और 1 से आगे होता है। यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस पाई। और फिर पाई का अगर मान में रखूं तो रख सकता हूँ 4 माइनस 22/7 होता है, जिसका यहाँ पे 1 हर हो गया, छुपा है। अब फिर मैं इसको कह सकता हूँ एक पल में कि लॉसअप अभी क्या होगा 7 और 1 7 7 7 चौके 28। इसका एक का इसमें भाग देते हैं, जितनी बार आता है इसमें गुणा कर देते हैं। तो 1 7 7 और 7 के साथ 7 चौके 28, ये वाला माइनस हो गया। उसके बाद से 7 51 7 और 7 22 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 22। के बाद से जो चीज़ होती है नीचे का ऐसे कोई तैसे उतर जाता है। इन दोनों में से जब हम घटाएंगे 28 में से 22 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, और जो कि ये क्या है 0, इसमें नहीं हो पाया। तो हम कह सकते हैं बहुपद का शून्यक नहीं है। बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, और फिर हमारा ये तीसरा नंबर सवाल दिया है कि px बराबर x² -1 और x का मान 2 दिया हुआ है। एक बार ये x बराबर 1 रखना है, कामा फिर x बराबर -1 रखना है। दो मान इसमें रख के देखना है क्या है या नहीं है, संतुष्ट करता है कि नहीं, शून्य होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा px बहुपद है जिसमें दिया है x² -1 और एक बार -1 रखना है, एक बार +1 रखना है। तो पहले +1 रखते हैं। तो x बराबर 1 लेने पर तो हम कह सकते हैं p x की जगह पे 1 बराबर हो जाएगा x, जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे 1 से ऊपर 2 घात और ये माइनस, फिर ये 1। इस वाले पक्ष को छोड़ देंगे और ये वाला पक्ष लेके चलेंगे। तो 1 को 2 बार लिखेंगे, बीच में गुणे का चिन्ह -1। तो 1 करने 1 और ये -1, और ये प्लस माइनस में से जो विपरीत चिन्ह होता है तो घट जाता है। ये दोनों घट गए तो यहाँ बच गया क्या 0। अतः बहुपद इसका भी पुनः देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार px बराबर x के ऊपर 2 घात, ये वाला उतरना है -1। अब की बार p x की जगह पे -1 लेंगे और बराबर यहाँ पे -1 के ऊपर 2 घात, ये -1। इस पक्ष को छोड़ देंगे, इसको 2 बार लिखेंगे -1 गुणे -1 -1। माइनस माइनस में गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 में 1 गुणा होगा तो 1, और ये माइनस यहाँ का 1, ये दोनों भी रवाना हो गया और हमारा क्या हो गया 0। अतः हम कह सकते हैं +1 - 1 बहुपद
पद का एक संगत शून्यक है। दोनों ही मानों में क्या है, बहुपद का शून्यक है। यहाँ पे प्लस हमने 1 रखा तो भी यहाँ शून्य हो गया, यहाँ पे माइनस रखा तो भी हमारा ये क्या हो गया, शून्य हो गया। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं बहुपद क्या है, शून्यक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न दिया है कि px बराबर कोष्टक में x प्लस 1 दूसरे कोष्टक में x माइनस 1 इन दोनों में गुणे का संबंध है। तो आइए देखते हैं। एक बार हमको क्या लेना है, -1, एक बार 2 लेना। तो इसका प्रयोग करते हुए देखते हैं। तो हमारा ये सवाल हो गया। एक बार हमने px बराबर क्या लिया, -1 लिया। तो पुनः p और x की जगह क्या रखेंगे, -1, ये बराबर का चिन्ह। उसके बाद से ये कोष्टक, दोनों कोष्टक बनाए, दोनों कोष्टक बनाएंगे। x की जगह पे -1 रखेंगे, +1 इसमें है ही, और x की जगह पे फिर -1 और ये वाला -2 है। तो हम कोष्टक का इस वाले पद को छोड़ देंगे तो माइनस प्लस ये तो खत्म हो गया, तो 0 हो गया। और गुणा, और इन दोनों में किसी भी संख्या का इसमें करेंगे तो -3। और किसी संख्या में चाहे वो अंक गणित हो, चाहे बीज गणित हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में, जब किसी 0 का गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाती है, 0। एक में तो 0 हो गई। पुनः px बराबर अब की 2 लेने पे तो हम लिख सकते हैं कि p और यहाँ पे 2 बराबर कोष्टक में x प्लस 1 दूसरे कोष्टक में x माइनस 2। तो ये पद छोड़ देंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 प्लस 1 दूसरे कोष्टक 2, x की अब 2 रखेंगे, यहाँ पे -2 और इस पर इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ये गुणे कोष्टक यहाँ से ऊपर रहता है, इन दोनों में घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों अलग अलग है, ये 0 हो जाएगा। फिर किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे क्या होगा, 0। अतः हम कह सकते हैं दोनों ही मानों में बहुपद शून्यक है। ये हो गया आंसर। दोनों ही मानों में क्या है, बहुपद शून्यक है। अब नेक्स्ट हमारा ये 5वां नंबर का सवाल दिया है कि px बराबर x स्क्वायर दिया और x बराबर 0 लेने पे देखते हैं इसका क्या होता है। तो अब की बार x बराबर 0 लेने पे तो हम कह सकते हैं p और x की जगह पे 0 लेंगे तो ये वाला बराबर हो गया। और जहाँ जहाँ x है, x के ऊपर 2 घाते तो 2 लेंगे, कोष्टक अपने मन से बनाए, और यहाँ x की जगह पे 0 लेंगे। इस वाले पद को छोड़ देंगे, 0 को 2 बार लिखे, बीच में गुणे का चिन्ह, 0 में 0 गुणा 0। अतः बहुपद शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये हमारा 6ठा नंबर का सवाल है। px बराबर इतना दिया है मान और x बराबर -m/l रखना है। देखते हैं इसको शून्य कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो आइए, ये हमारा सवाल है। x बराबर -m/l लेने पे तो px बराबर -l लेने पर तो हम p और जहाँ x है वहाँ पे -m/l लेंगे, और ये बराबर का चिन्ह ये वाला, और यहाँ से यल की जगह यम हमको x की जगह पे बदलना है, x जहाँ पे वहाँ बदलना है x, और इसके बीच में गुणे का संबंध है तो गुणा चिन्ह x की जगह पे क्या रख सकते हैं, -m/l, और ये वाला प्लस और ये यम पहले से है। ठीक है, अब इसको इस वाले पक्ष को छोड़ देंगे, यल से तो यल खत्म हो गया यहाँ एक बार में,
बच गया क्या चीज़ हमारा, कुछ भी होगा गुणा होगा तो बच गया हमारा यहाँ पे माइनस और प्लस यम। और बीजगणित में ये भी बातें घटती है, यम यम और ये प्लस और ये माइनस, ये भी दोनों खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, जीरो। अतः कह सकते हैं कि ये भी क्या है, बहुपद शून्यक है। ये भी क्या है, बहुपद शून्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया पी एक्स बराबर 3x² - 1 और जहाँ x बराबर ये 2 मान दिया है, -1 करनी में 3 कामा 2 करनी में 3, दोनों मान रख के देखते हैं इसमें क्या ये शून्यक है या नहीं। तो ये हमारा एक बार पी एक्स बराबर -1 करनी में 3 लेने पे ये वाला मान अब ये वाले मान में रखना है। तो हम कह सकते हैं P और जहाँ x है वहाँ पे -1 करनी में 3, ये वाला बराबर का चिन्ह 3 तो रहेगा ही, यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ गुणे का संबंध है, गुणे का चिन्ह। अब ये कोष्टक अपने मन से इसके ऊपर 2 घात, क्योंकि अब x की जगह पे हमको क्या रखना, -1 करनी में 3 और ये माइनस है और इसके बाद -1, इस वाले पक्ष को छोड़ देंगे 3 और गुणे, इसको कितनी बार लिखेंगे, -1 करनी में 2 -1 करनी में 3 है और गुणे का चिन्ह और -1। तो यहाँ से यहाँ तक पहले क्या होगा कि ऊपर ऊपर पहले हम गुणा करते हैं, 3 को रहने देते हैं, यहाँ माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो गया, 2/1, इसको करनी के अंदर 3 गुणे 3 लिख सकते हैं -1। अब हम पुनः देखते हैं कि यहाँ से 3 तो रहेगा ही, इसमें से एक करनी से बाहर ये जोड़ा 1 बन के यहाँ 2 रहता है, एक जोड़ा बढ़ के बाहर निकलेगा तो यहाँ जगह 3 -1, ये फिर यहाँ से 3 एकने 3 और 3 एकने 3, बच गया क्या चीज़ यहाँ पे बच गया यहाँ पे +1 और -1 और ये +1 -1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0। अतः ये क्या है, एक शून्यक है। ठीक पुनः इसी प्रकार से दूसरा मान यहाँ रख के देखते हैं। अब की बार से px बराबर 2 करनी में 3 रखते हैं। अब p और x, जो px है बराबर 3, x के ऊपर 2 -1, इसकी जगह पे px की जगह पे 2 करनी में 3 रखेंगे तो 3 गुणे इसके ऊपर 2 करनी में 3 और -1, इस वाले पक्ष को छोड़ देंगे, इस पक्ष को लेंगे, 3 गुणे इसको 2 बार लिखेंगे और गुणे का चिन्ह भर देते हैं और ये -1 है। यहाँ से तो 3 को ऐसे ही छोड़ दो, इसको 2 दूना ऊपर क्या होगा 2/1, 2 दूना 4, नीचे करनी में करनी का जब गुणा होता है तो एक करनी हट जाती है, यहाँ 3 बचा -1 और ये कट गया, बच गया हमारा क्या यहाँ पे 4 -1, 4 में से घटेगा क्या बचेगा 3। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो 2 करनी में 3 है बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ शून्य नहीं हुआ, इस वाले में शून्य हो गया था। इस सवाल में इसका मान शून्यक था, इसका मान रखने पे शून्यक नहीं था 7वें में। अब 8वें नंबर का सवाल देखते, px बराबर 2x + 1 और ये x बराबर 1/2 रखते हैं, देखते हैं ये शून्यक है या नहीं है। तो ये हमारा सवाल है, px बराबर 1/2 लेने पे तो ये हो गया p और ये x की जगह पे हम क्या रखेंगे 1/2, ये बराबर का चिन्ह हो गया
और ये 2 और इसके बीच में गुणे का चिन्ह है और यक्स की जगह पे हम रखेंगे 1/2, ये प्लस ये वाला 1, इस पद को छोड़ देंगे। 2 से 2 ही तो रवाना हो जाएगा, बच जाएगा 1, उसके बाद से 1 प्लस 1, तो हम कह सकते हैं 1 में 1 जुड़ेगा तो क्या होगा 2। अतः 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हमारा ये नेक्स्ट सवाल है। हमने 1 से लेके यहाँ तक 8 तक को देख लिया है। अब लास्ट सवाल जो हमारा ये चौथा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अभी तक तो हमें ये ऑलरेडी शून्यक x बराबर इतना दिया था, x बराबर ये 2 मान दिया था। ठीक उसी प्रकार से हमको यहाँ पे कोई मान नहीं दिया, तो इसके लिए हम px बराबर 0 लेंगे, मतलब इसके मान के बराबर 0 रख के अब x का मान निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो ये हमारा सवाल दिया है, px बराबर इतना दिया है, तो हम कह सकते हैं कि px बराबर 0 लेने पर, तो पुनः सॉल्व में अब हम वही काम करेंगे, इसके बराबर 0 लेंगे। तो हम कह सकते हैं x + 5 बराबर 0 से लेने पे, तो हम x की वैल्यू क्या करेंगे, इसको उधर करेंगे, तो बराबर ये पहले से इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या होगा माइनस, फिर x बराबर हमको क्या मिलेगा, इसमें 5 -5 में 0 घटेगा तो -5, हमको x का मान क्या हो गया -5 मिल गया। अब इस x का मान बहुपद px में रखने पे, तो बहुपद px में रखने पे तो यहाँ पे -5 रखेंगे, तो ये हो गया x। अब जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे -5, और ये क्या है +5, और ये दोनों कट जाएंगे तो क्या होगा 0। अतः हम कह सकते हैं x बराबर -5 है वह बहुपद का शून्यक है। ये हो गया हमारा आंसर, ये शून्य है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट, और ये हमारा दूसरा सवाल दिया है px बराबर x - 5। इसको देखते हैं क्या होता है। पुनः px बराबर 0 लेने पर, तो हम चाहे इधर 0 ले लें, चाहे इसको इधर से घुमा के इधर ले लें। अगर मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे 0 अगर ले लेता हूँ, तो ये वाला बराबर, ये हो गया x और ये हो गया -1, ये x प्लस में है यहीं पर हो जाएगा, ये माइनस में इधर से ये पहले से यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस, इसमें 0 जुड़ेगा तो क्या होगा x बराबर क्या होगा 5, चाहे इसके यह रख दो, इसकी जगह यह रख दो। अतः उत्तर की जांच, अब हम px की जगह पे रखेंगे p, और x की जगह पे क्या रखेंगे, ये दोबारा लिख रहे हैं, तो हम p और x की जगह पे क्या रखेंगे 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 5 + 5, और ये -5 है, इस पक्ष में ये माइनस प्लस दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। अतः शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या दिया है कि px बराबर 2x + 5 है। इसको भी उसी प्रकार से करेंगे, सेम टू सेम। px बराबर फिर 0 लेने पर, px बराबर 0 लेंगे तो फिर p 0 बराबर ये 2x + 5, इसकी जगह पे 0 ले लिए यहाँ पे, तो 0 तो यहाँ पे है ही,
और ये जब शून्य इधर है इधर आएगा तो ये -5 हो जाएगा। ये 2 पहले से x है। अब हमको x का मान निकालना, तो ये जो घटेगा तो -5 हो जाएगा। और ये जो होगा x, इन दोनों के बीच में गुणे का रिश्ता, गुणे का दोस्त इधर जब आता है तो भाग बन जाता है। x को रोकेंगे, ये गुणा इधर आएगा तो भाग। x की वैल्यू क्या आ गई? -5/2। अब इसको उत्तर की जांच रखेंगे। p और x वाले इस पार्ट में x की जगह क्या रखेंगे? -5/2 और बराबर 2 गुणे x की जगह पे रखना है -5/2 और फिर ये +5। तो एक पक्ष को हम छोड़ देंगे तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ बच गया -5 और +5। फिर ये दोनों कट जाएगा तो क्या होगा? 0। अतः शून्य है। किस वजह पे? x बराबर क्या? -5 शून्य होगा बहुपद का। चलिए तो इसी प्रकार से सब सवाल को देख लेते हैं बारी बारी से। हालांकि बहुत इजी सवाल है। अब की बार चौथा दिया है px बराबर 3, तो फिर हम सॉल्व करेंगे। तो px बराबर फिर से हम 0 लेने पर, जहाँ पे px है वहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ 0, ये बराबर हो गया 3x -2 हो गया। और ये 0 पहले से इधर, ये प्लस से इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस से इधर हो जाएगा प्लस। ये 3x पहले से इधर है, ये जब जुड़ेगा घटेगा 0 तो 2 बच जाएगा। यहाँ से हमको x का मान रोकना, तो ये गुणे का दोस्त इधर आएगा तो क्या होगा? भाग। तो हमको मिल गया x बराबर इतना। अब हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच में क्या करेंगे कि अब px बराबर 3x -2 में अब x की जगह आप क्या रखेंगे? 2/3 बराबर 3, यहाँ पे गुणे का संबंध है 2 गुणे 3 -2। इस पक्ष को छोड़ देंगे, ये वाला पक्ष को लेंगे। 3 से 3 रवाना हो गया, क्योंकि जिसके बीच में गुणे का संबंध था, हर और अंश में गुणे का भाग का संबंध कट गया। बच गया यहाँ पे 2 -2 और ये दोनों भी खत्म होगा तो क्या होगा? 0। अतः x बराबर 2/3 1 0 है। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार से ओके। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, px बराबर 3x है। देखते हैं इसका क्या कोई शून्यक है कि नहीं। पुनः px बराबर 0 लेने पर, तो p x की जगह पे 0 बराबर 3x। अब हमको फिर यहाँ से 0 और x का मान हमको अगर निकालना है, तो ये गुणे का दोस्त इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। जब किसी संख्या में x से भाग दें तो x बराबर हमको क्या मिल गया? 0। उत्तर की जांच कर लेंगे। px बराबर 3x है, तो p और x की जगह क्या रखेंगे? 0 और बराबर यहाँ 3 और गुणे इसकी जगह क्या रखेंगे? 0। एक पक्ष को छोड़ेंगे तो 3 में किसी 0 को जोड़ो। अतः हम कह सकते हैं x बराबर 0 का मान बहुपद का एक शून्यक है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हमारा देखते हैं। ये छठे नंबर का सवाल, px बराबर ax और x बराबर a बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोई अंक होगा। दोस्तों इस सवाल में हमारा कहा है px बराबर ax दिया है, जहाँ a इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब a जो है 0 नहीं है। तो मैंने इस सवाल के लिए कहा कि माना a बराबर एक विषम संख्या, मैंने 3 ले लिया। सबसे छोटी संख्या मान लीजिए, मैंने विषम मान के चलिए, विषम एक संख्या मैंने 3 ले लिया। अब इस सवाल को फिर से हम करते हैं पुनः। px बराबर 0 लेने पर, अब तो ये इसका मतलब ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने a की जगह पे 3 मान लिया अपने मतलब। आप 1 2 3 4 5 6 7 10 कुछ भी मान सकते हैं, सम या विषम कुछ भी मानिए। तो मैंने बस 3 मान लिया इसको सिद्ध करने के लिए। अब ये हमने पुनः 0 ले लिया। तो अब मैं
पी एक्स की जगह 0 और बराबर ए, ये हो गया। ठीक, और फिर मैंने ए का मान अभी यहाँ पे ए बराबर 3 रखा है, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ ए और ये बराबर ये वाला, और ए की जगह पे क्या रखूँगा मैं 3 और गुणे यक्स। और जब यक्स का मान मुझे प्राप्त करना है तो ये यक्स यहाँ रुकेगा, तो ये यहाँ पे पहले से है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में 3, इससे जब गुणा करेंगे इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यक्स बराबर हमारा क्या मान हो गया 0। पुनः उत्तर की जांच अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, हमारा समीकरण बनेगा पी यक्स बराबर ए यक्स है। अब पी यक्स की जगह पे मैं क्या रखूँगा, यक्स की जगह पे 0, तो यहाँ पे क्या होगा ए गुणे यक्स की जगह क्या होगा 0। इस पद को छोड़ दूंगा। किसी भी संख्या में चाहे अंक गणित चाहे बीज गणित, जब किसी संख्या से 0 में गुणा होता है उसका मान क्या हो जाएगा 0। अतः इस यक्स बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, मैंने ये मान के लगाया, आप कुछ भी करके मान के लगा सकते हैं, आपको भी सुविधा होगी सिद्ध करने में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये हमारा अंतिम सवाल है, 7वां नंबर का सवाल है। कह रहा है ये एक रैखिक समीकरण की जैसे है, सी और डी कोई अचर अंक है। ये एक्स एक चरी मतलब रैखिक पद है जिसमें एक ही पद हो, तो सी एक्स प्लस डी और दिया सी इज इक्वल टू नॉट 0, जहाँ पे सी और डी एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब चाहे सम हो सकती है चाहे विषम संख्या हो सकती है, जैसे हमने इसमें मान के रखा, तो वास्तविक संख्या है तो इसको भी मान के लगा सकते हैं। और क्या मानना भी है, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या मतलब वो होता है वो सम या विषम 1 2 3 4 सभी गिनतियाँ एक परमेय संख्या होती है, और अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या अपरमेय परमेय का विलय होता है। तो यहाँ पे कोई कहने का मतलब इसका ये जो सी और डी है कोई अंक है, तो हम कोई अंक हो गया। जैसे यहाँ पे हमने अभी माना ए बराबर मान के अभी जस्ट सवाल में लगाया 3 विषम संख्या, तो यहाँ सी की जगह पे कोई अंक होगा, डी की जगह भी क्या होगा कोई अंक होगा। फिलहाल इसको चेक करके देखते हैं, फिलहाल इसी पर ही कोई मान लीजिए वो कोई अंक है ही। ठीक है दोस्तों, ऊपर सवाल में मान के लगाए थे, हम इसको मान के नहीं लगाते हैं। तो इसको हम मान के अगर ना लगाएं तो हम एक पल में हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का, तो हमने कहा कि पी यक्स बराबर हमने क्या लिया 0 लेने पर, वास्तविक संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है, मान के लगा सकते हैं। एक बार बिना माने आपको लगा के हम दिखाते हैं। तो अब जहाँ पे ये पी यक्स की जगह पे हम क्या करेंगे 0, यहाँ पे सी और यक्स ये कोई अंक है, डी और ये कोई अंक है प्लस और ये डी। हमको किसी चीज का मान अगर ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं कि जो चीज बची है ये 0 है, और 0 में इसको हम इस बगल भेज देंगे तो बच जाएगा डी, और बराबर ये वाला हो गया सी यक्स हो गया ये वाला। जब इसमें से घटेगा तो माइनस क्या बचेगा डी। ठीक, आपको बस यक्स का मान याद करना, इसमें से किसी भी चीज़ में 0 घट सकता है। यक्स का मान याद करना है तो यक्स तो यहाँ पे रुक जाएगा और गुणे का 2 सीधा घात क्या होगा भाग होएगा। तो हमको क्या मिल गया माइनस डी बट्टा सी, यक्स बराबर डी बट्टा सी। या उत्तर की जांच करते हैं क्या ये वास्तविक बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो हम कहेंगे पी यक्स बराबर सी यक्स प्लस डी में पी और यक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस डी बट्टा सी, और बराबर जहाँ पे ये सी हो गया ये सी है, और यहाँ गुणा सी और ये गुणे का संबंध, और यक्स की जगह पे रखेंगे माइनस डी बट्टा सी और प्लस डी। ये गलती से बड़ा हो गया तो अंश ये गुणे का संबंध यहाँ पे है, तो सी से ये सी तो कैंसिल हो गया, बच गया माइनस डी और प्लस डी। फिर प्लस और माइनस दोनों जी घट गया तो यहाँ क्या बचेगा शून्य, अतः शून्यक है। ये हमारा अंतिम सवाल था, समाप्त हो गया। ये सी थोड़ा बड़ा बन गया था, ये भी सी है।
एक्स का मान यहाँ पे हमने रखा है। आई होप टू आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। अगले